देखते हैं PR यादव का, ठीक है। ब्लड देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द pH ऑफ, क्या है, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, कितना होता है, क्या मतलब pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन कितना होता है, तो याद रखना है क्या है 7.35 से 7.45 होता है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वैल्यू ऑफ ब्लड pH इज क्या है 7.35 से 7.45 होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्या है द कोरोनरी, क्या है कोरोनरी केयर यूनिट, ठीक है, द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रो एट्रियल ब्लड सैंपल टू असेस द क्लाइंट फॉर एसिडोसिस, द नॉर्मल pH ऑफ एट्रियल ब्लड इज, तो कितना होना चाहिए, एसिडोसिस के कंडीशन बोल रहा है कहाँ पे, एट्रियल ब्लड सैंपल में, तो कितना होना चाहिए, इसमें क्या ऑप्शन है देखते हैं, 7.42, 7.30, 7.50, तो कितना होना चाहिए 7.42, ठीक है। कोरोनरी केयर यूनिट में है और नर्स है ड्रॉ कर रहा है एट्रियल ब्लड सैंपल टू असेस क्लाइंट इज एसिडोसिस, द नॉर्मल पीएच ऑफ एट्रियल ब्लड कितना होता है, तो अभी हम देखे थे कितना होता है 7.35 से 7.45 होता है, तो नॉर्मल कितना है 7.42। अब देखते हैं ब्लड क्या है, ऑप्शन ए देखते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ब्लड जो होता है अभी ऊपर हम देखे थे क्या है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और ब्लड जो होता है बफर सॉल्यूशन होता है, याद रखना है। अब देखते हैं बफर सॉल्यूशन मीन्स solution of weak acid and its salt, example carbonic acid, sodium bicarbonate for maintaining a contrast pH especially of the blood। इसमें देखते हैं थ्री प्रिंसिपल होता है बफर सिस्टम का ऑफ ह्यूमन बॉडी में, आर प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड होता है, और क्या है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। याद रखना है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। तो याद रखना है बफर सिस्टम होता है थ्री प्रिंसिपल होता है, जिसमें प्रोटीन बफर सिस्टम होता है, और दूसरा क्या है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम और फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। अब देखते हैं क्या है प्रोटीन बफर सिस्टम है, ये मोस्ट अबेंडेड बफर होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम है, ये मोस्ट अबेंडेड बफर होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में एंड ब्लड प्लाज्मा में। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है क्या है ग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड इज अ गुड बफर विद इन द ब्लड सेल। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लड कंटेन अब देखते हैं 90% वाटर, 80% वाटर, 95% वाटर, 60% वाटर। तो ब्लड में जो होता है अप्रॉक्स 60% वाटर होता है, याद रखना है। ब्लड कंटेंट 50 to 60%, एवरेज होता है 55% होता है। स्ट्रो कलर लिक्विड होता है कॉल्ड, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा में कंटेंट होता है 91.5% वाटर होता है। तो याद रखना है अपने को अच्छे से, क्या है ब्लड कंटेंट, क्या है द ब्लड कंटेंट में अप्रॉक्स क्या 50 से 60% होता है वाटर, बोले तो एवरेज 55, ठीक है। और क्या होता है, और ये स्ट्रो कलर लिक्विड होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा में कितना होता है 91.5%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विच ऑफ दीज कंपेराइज ऑफ द ब्लड, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन,
रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, क्या है विच ऑफ दीज, क्या है कंप्राइज ऑफ द ब्लड, क्या क्या होता है। तो इसमें है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट एंड प्लाज्मा सब होता है ऑल ऑफ द एबव। अब देखते हैं, द सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कंटेनिंग फ्लूड प्लाज्मा डैट सर्कुलेट थ्रू द हार्ट and blood vessels and transport nutrient, electrolyte, hormone, vitamin, antibodies and heat and oxygen to the tissue and taking away, क्या है taking away waste matter and क्या है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू कॉल्ड, उसको बोलते हैं ब्लड। अब देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, मोर देन 200 mg पर डी एल, लेस देन 200 mg पर डी एल, 1000 से कितना होता है, 1000 से 1500 mg पर डी एल, 500 से 1000 mg पर डी। तो कितना होता है, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लेस देन होता है 200 mg पर डी एल। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ब्लड में इज अप टू 200 mg पर डी एल, मतलब लेस देन होना चाहिए। और बिलरुबिन इज फॉर्म्ड, क्या है फॉर्म्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए हीम ग्लोब्यून और ट्रांसफेरिन और क्या है गैस्ट्रोफेरिन। तो क्या होता है, बिलरुबिन जो होता है फॉर्म्ड फ्रॉम हीम से, याद रखना है, बिलरुबिन जो है वो फॉर्म्ड होता है किससे, हीम से। बिलरुबिन जो होता है, बिलरुबिन इज अ येलोइश पिगमेंटेड परजेंट होता है बाइल में, और इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी डैट हैव, क्या है कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पान। अब देखते हैं क्या है, इट आर डिस्ट्रॉयड एंड इंजेस्टेड बाय द माइक्रोफेज ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेसिव हीमो, क्या है एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सबस्टांस इन बॉडी। ठीक है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सबस्टांस इन बॉडी। ऑप्शन है बिलरुबिन, मिनरल्स, हीम और ग्लोब्यून। तो क्या होता है, बिलरुबिन होता है। याद रखना है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन क्या है एक्यूमुलेशन ऑफ विच सबस्टांस इन बॉडी, क्या होता है, तो बिलरुबिन होता है। याद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। याद रखना है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। ऑप्शन है एल्बुमिन, ग्लोबिन, मायोसिन और क्या है फिब्रिनोजेन। तो क्या है, मायोसिन नहीं होता है ब्लड में, याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोब्यून है और में क्या है फिब्रिनोजेन है। मायोसिन जो होता है, मायोसिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ होता है, मसल फाइबर में, और इट कंस्टिट्यूटिंग 45% टोटल मसल प्रोटीन का होता है ये। देखते हैं, द प्लाज्मा प्रोटीन डैट मेंटेन अंकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज, ऑप्शन है फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोब्यून और प्रोथ्रोम्बिन। तो कौन करता है, तो एल्बुमिन करता है। याद रखना है, प्लाज्मा प्रोटीन डैट मेंटेन अंकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कौन करता है, तो एल्बुमिन। अंकोटिक प्रेशर मीन्स क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर विच आर एक्जर्टेड बाय कोलोइड इन सोल्यूशन लाइक प्लाज्मा प्रोटीन इनटू ब्लड। ठीक है, एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन इज अ स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट, एवरेज जो होता है क्या है 54% प्रोटीन होता है इन ब्लड में, और प्ले मेजर रोल इन द मेंटेनिंग अंकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। याद रखना है, अंकोटिक प्रेशर इज डिफाइन एज, ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइट इन सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉज्ड बाय प्लाज्मा अंकोटिक, क्या है प्लाज्मा कोलोइड इन सोल्यूशन। सी फोर्स विद इन द फ्लूइड कंपार्टमेंट। सी डी फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो क्या होता है, अंकोटिक प्रेशर जो होता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सोल्यूशन।
देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अ प्लाज्मा प्रोटीन डैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा अंकोटिक प्रेशर इज, ऑप्शन ए एल्बुमिन, क्या ऑप्शन है एल्बुमिन, ऑप्शन बी क्या है क्या है थायरोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ट्रांसफेरिन। तो कौन करता है, एल्बुमिन। प्लाज्मा प्रोटीन डैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, एल्बुमिन करता है। अब देखते हैं क्या है क्या विच इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन डैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इज, ऑप्शन है फिब्रिनोजेन, ग्लोबिन, फिब्रिन और एल्बुमिन। तो क्या होता है, एल्बुमिन होता है। याद रखना है क्या है, विच ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन डैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्बुमिन। अब देखते हैं क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज क्या है इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीरम एल्बुमिन। ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ WBC, बी है मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ RBC, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये क्या करेगा, मेंटेनेंस करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को। ठीक है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज ए इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम एल्बुमिन। तो ये क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं एक पेशेंट विथ क्या है, या पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग प्रोटीन डिफिशियंसी विल क्या है क्या विल मैनिफेस्टेड विथ लो प्लाज्मा प्रोटीन क्या है विच विल अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ, ऑप्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, बी है ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम और टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो याद रखना है इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक पेशेंट है विथ प्रोलॉन्ग प्रोटीन डिफिशियंसी हो गया है, विल मैनिफेस्टेड विथ लो प्लाज्मा प्रोटीन विच अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बीच क्या है बीच पुशेस फ्लूड आउट ऑफ द कैपिलरी इज अपोजिट बाय द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व, ऑप्शन है रिड्यूस रेनिन सिक्रीशन, बी देखते हैं ऑप्शन क्या है पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रिजर्व वाटर, सी देखते हैं एंड इंक्रीज द ADH सिक्रीशन, ऑप्शन डी है एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो याद रखना है ये क्या करेगा, पुलिंग करता है वाटर को, क्या है पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर के लिए। हाइड्रोस्टेटिक्स जो प्रेशर है क्या है विच पुशेस फ्लूड आउट ऑफ द कैपिलरी इज अपोज्ड बाय क्या कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन्वॉल्व। तो ये पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन जिससे रीअब्जॉर्ब वाटर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द इनसफिशियंसी ऑफ सबस्टांस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा ऑफ द बॉडी, ऑप्शन है एल्बुमिन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस। तो कौन करेगा, एल्बुमिन। ठीक है, इनसफिशियंसी ऑफ द सबस्टांस इन ब्लड में लीड टू एडिमा ऑफ बॉडी, तो एल्बुमिन। ठीक है, याद रखना है इन द ब्लड क्या है इन द ब्लड एल्बुमिन है हेल्प करता है टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को, और डिक्रीज अमाउंट ऑफ एल्बुमिन कॉज ये क्या करा देगा, डिक्रीज कर देगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच लीड टू सिप क्या है विच लीड टू सिप आउट ऑफ ब्लड इनटू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी कहाँ पे, इंटरस्टिशियल टिश्यू, और जिसके कारण एडिमा देखने को मिलेगा। अब देखते हैं वेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है जो कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। देखते हैं हीमोग्लोबिन है डेट रिवर्सिबली बाउंड टू ऑक्सीजन इनटू कैपिलरी ऑफ द लंग्स एल्वियोलाई कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको, और ये अनस्टेबल कंपोनेंट होता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट इन द लंग्स 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंड रेडली विथ 1.366 cc ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं
केमिकली है रिड्यूस डीऑक्सीजेनेटेड हीमोग्लोबिन कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिड्यूस क्या है, क्या केमिकली रिड्यूस है डीऑक्सीजेनेटेड हीमोग्लोबिन कॉल्ड, उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड है कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिड्यूस हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या ऑप्शन सी देखते हैं कार्बन क्या, ऑप्शन सी जो होता है वो क्या है, मतलब कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन और क्या है कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से कंबाइंड करेगा उसको क्या बोलते हैं, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मतलब कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्या है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और ये कंपाउंड फॉर्म ऑफ बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो स्टेबल कंपोनेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अगर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो हम बोलेंगे ना क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि स्टेबल कंपोनेंट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आरबीसी के बारे में, देखते हैं अब आरबीसी के बारे में। लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी जो होता है, ऑप्शन 80 डेज, 5 to 7 डेज, 120 डेज और 100 डेज। तो कितना होता है, याद रखना है, फीटल क्या है, फीटल आरबीसी का लाइफ स्पान है 80 डेज होता है। देखते हैं फीटल आरबीसी हैज शॉर्टर लाइफ स्पान 80 डेज होता है कंपेयर टू एडल्ट, एडल्ट में होता है 120 डेज। फीटल हीमोग्लोबिन बोले तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी ऑफ द फीटस, हैज बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी देन क्या है, एडल्ट हीमोग्लोबिन से। एडल्ट हीमोग्लोबिन है कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन, और फीटल हीमोग्लोबिन जो कंपोज्ड होता है 2 अल्फा एंड 2 गामा चैन, याद रखना है 2 गामा चैन। अब देखते हैं नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है, क्या होता है, ऑप्शन क्या है इसमें होता है 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन होता है एडल्ट वाले में, ठीक है। अब देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, क्या है करेक्ट कंसर्निंग फीटल हीमोग्लोबिन इज। ऑप्शन ए देखते हैं फीटल एचबी इज प्रेजेंट ओनली इन फीटल लाइफ, ठीक है। फीटल एचबी इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट, तो यही होता है, एच बी इज कम्पोज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट होता है। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी है 120 डेज। अब देखते हैं आरबीसी क्या है, रेड ब्लड क्या है, मतलब रेड ब्लड का क्या कार्पस स्केल आर फॉर्म्ड क्या है, हिमेटोपोइसिस अकर इन, ऑप्शन है लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, बोन मैरो। तो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, याद रखना है। आरबीसी क्या है, आरबीसी कार्पल्स आर फॉर्म्ड हिमेटोपोइसिस अकर इन बोन मैरो। अब देखते हैं क्या, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस क्या है, विच अकर इनटू रेड बोन मैरो फ्रॉम लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ टू होल एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। ऑल्थरो नॉट ओनली आरबीसी बट क्या है, बट द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल नॉर्मली अकर इन द बोन मैरो एंड विच कॉल्ड क्या है, हीमोपोइसिस एंड हिमेटोपोइसिस। अब देखते हैं आरबीसी आर सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द, ऑप्शन है येलो बोन मैरो, यॉर्क सेक, रेड बोन मैरो और किडनी। तो कहाँ होता है, यॉर्क सेक में, याद रखना है। रेड आरबीसी सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहाँ पे, तो ये यॉर्क सेक में। देखते हैं
साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है टिल 2 मंथ तक, कहाँ पे, योग सेक में। याद रखना है कहाँ पे होता है, योग सेक में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है टिल 2 मंथ तक, ठीक है, कहाँ पे, योग सेक में। और फीटस जो होता है, फीटस में 2 to 6 मंथ कहाँ होता है, लीवर में मोस्ट कॉमन, स्प्लीन में भी हो सकता है, थाइमस में भी और लिम्फ नोड में भी। तो याद रखना है 2 से लेके और 2 मंथ तक लीवर में होता है। और फीटल जो होता है वो होता है 6 से 9 मंथ में रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन में। अब देखते हैं विच ऑर्गेन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। तो कहाँ पे होता है, ऑप्शन है लंग्स, लीवर, बोन और स्प्लीन। तो कहाँ पे होता है, लीवर में, लिखा है मिड प्रेगनेंसी के टाइम। अब देखते हैं क्या द टर्म यूज्ड फॉर अ प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज, उसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या है, विच सिंगल फीचर्स ऑफ नॉर्मल आरबीसी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, लिमिटिंग देयर लाइफ स्पान। ऑप्शन ए लॉस ऑफ माइट्रोकोंडिया, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, रिडक्शन ऑफ एचबी आयरन, लेक ऑफ मसल। तो क्या होता है इसमें, लेक ऑफ मसल होता है। विच सिंगल फीचर्स ऑफ नॉर्मल आरबीसी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग देयर लाइफ स्पान। तो इसमें लेक ऑफ मसल होता है। ठीक है, देखते हैं इन द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी लाइफ ओनली अबाउट 120 days। न्यूक्लियाई आर important to a cell because they control what substance are made in the cell। क्या है, विदाउट न्यूक्लियाई सेल कैन नॉट, क्या है मतलब, कैन नॉट रेप्लिनिश वाट सबस्टांस आर, क्या है डिप्लेटेड इनटू सेल। आफ्टर अबाउट 120 days द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी रप्चर डाई ड्यू टू डिक्रीज सेल फ्लेक्सिबिलिटी इनटू इंक्रीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, 1 to 2%, 5%, 10%, 25%। तो कितना होता है, 1 से 2%। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है ब्लड में 1 से 2%। रेटिकुलोसाइट आर द लास्ट, क्या होता है मतलब, लास्ट इमेच्योर स्टेज ऑफ द आरबीसी। रेटिकुलोसाइट है लास्ट इमेच्योर स्टेज ऑफ आरबीसी होता है। रेटिकुलोसाइट नॉर्मली है क्या, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1, कितना है, 1% ऑफ द सर्कुलेटिंग आरबीसी। ठीक है, अब देखते हैं नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट हु हैज़ अ पॉलीसाइथेमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिसएर्थमिया, हाइपोटेंशन, डिक्यूबिडियस अल्सर और थ्रोम्बोसिस। तो ये क्या कर सकता है, थ्रोम्बोसिस करा देगा। नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट हु हैज़ अ पॉलीसाइथेमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंट तो थ्रोम्बोसिस। क्यों, इंक्रीज हीमेटोक्रिट एबव द नॉर्मल लेवल नोन एज पॉलीसाइथेमिया, मोर देन 65% हीमेटोक्रिट और आरबीसी काउंट एबव 7 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया वेरा। और पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड में कॉज थ्रोम्बोसिस। अब देखते हैं क्या, अ क्लाइंट विथ सीओपीडी हैज सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, द नर्सिंग डायग्नोसिस डैट वुड बी क्या है, इंक्लूडेड इन द केयर प्लान इज। ऑप्शन है फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू ब्लड लॉस, बी है इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिस्पनिया, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सस्पेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्या है, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है ड्यू टू रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस।
एक पेशेंट है जिसको COPD है और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है, और नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान, इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया बाय द COPD में रिजल्ट इनटू थ्रोम्बोसिस क्या विच कॉज इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। अब देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोस्ट क्या है मैच्योर क्या है मोस्ट मैच्योर क्या है नॉर्मोब्लास्ट। ऑप्शन ए देखते हैं ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, बैसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, और क्या है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। तो क्या होता है क्या है मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है, तो ऑप्शन ए क्या है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट होता है। ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट, क्या है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट होता है। 5 स्टेज होता है RBC सिंथेसिस में, फ्रॉम मोस्ट इमेच्योर टू मोस्ट मैच्योर आर, और क्या क्या होता है क्या मतलब प्रोइरेथ्रोब्लास्ट द बैसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट अर्लियर, ये होता है अर्लियर इरेथ्रोब्लास्ट। याद रखना है बैसोफिलिक जो नॉर्मोब्लास्ट है ये अर्लियर इरेथ्रोब्लास्ट होता है, और इमेच्योर टू मोस्ट मैच्योर होता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या है क्या है मतलब क्या क्रोमैटोफिलिक क्या है क्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट है, ये इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट होता है। और क्या होता है ऑर्थोक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट जो होता है ये लेट इरेथ्रोब्लास्ट होता है। एंड उसके बाद है रेटिकुलोसाइट। RBC एट रेटिकुलोसाइट क्या रेटिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ फाइन रेटिकुलो नेटवर्क। The reticulo structure is usually lost before the cell enter into circulation as immature RBC. Total RBC count for women is ऑप्शन ए क्या 4.4 से 6, 3.9 से 4.5.2, और 4.2 से 5, और 4.2 से 5.6। तो कितना होता है टोटल RBC जो वोमेन में होता है क्या 4.2 से 5 होता है। क्या है नॉर्मल पर्सन द नंबर ऑफ RBC एवरेज होता है 5 मिलियन से 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ठीक है, और क्या है द हाईएस्ट नंबर ऑफ RBC सेल। मेल में कितना है नॉर्मल पर्सन में जो होता है 5 मिलियन क्या होता है क्या माइक्रोलीटर, और मेल हैव हायर RBC काउंट होता है एवरेज कितना होता है क्या 5.5 लाख मिलियन होता है कंपेयर टू वोमेन में कितना है एवरेज होता है कितना होता है तो 4.5 मिलियन होता है, बिकॉज ऑफ प्रजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू मेल और इंक्रीज इरेथ्रोपोइटिन सिक्रीशन के कारण। तो याद रखना है कितना होता है 4.5 से 5.5 के बीच में होता है, जो फीमेल में होता है 4.5 और मेल में होता है 5.5। ठीक है, अब याद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। RBC होता है इरेथ्रोसाइट। अब देखते हैं द एवरेज HB कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड इज क्या एवरेज HB कंटेंट होता है ह्यूमन ब्लड में कितना होता है। ऑप्शन है 18 से 23 ग्राम पर DL, 14 से 16 ग्राम पर DL, 8 से 10, 16 से 20, तो कितना है 14 से 16 ग्राम पर DL है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन R एट बर्थ कितना होता है 25 ग्राम पर DL है। 1 ईयर लाइफ में हो जाता है 17 ग्राम पर DL, और एडल्ट मेल में जो होता है 15 एवरेज होता है, और फीमेल जो एडल्ट होती है उसमें 40.5 ग्राम एवरेज होता है। तो 14 से 16 मानेंगे नॉर्मली होता है, और 14.5 जो होता है फीमेल में, और 15 एवरेज होता है एडल्ट में।
और 1 साल का बच्चा रहेगा उसमें 17 ग्राम पर DL होता है, और एट बर्थ पे कितना होता है 25 ग्राम पर DL। अब देखते हैं नॉर्मल डायमीटर ऑफ RBC जो होता है कितना होता है 7.5 से 8.7 हम पढ़े हैं। ऑप्शन ए देखते हैं 7 से 8, 6 से 7, 8 से 9 और 9 से 10, तो कितना है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। डायमीटर RBC का है 7.2, क्या है 7.2 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज जो होता है 7.7 होता है, 7.7 डायमीटर होता है RBC का, ठीक है, 7.7 माइक्रोमीटर होता है, याद रखना है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, क्या है ऑप्शन ए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। एनी पिगमेंट सच एज, क्या सच एज हीमोग्लोबिन एंड, क्या हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन डेट हैज़ द पार्ट ऑफ मेटाबोलिज्म ऑफ, क्या है मेटाबोलिज्म ऑफ ऑक्सीजन विदिन, क्या है विदिन द बॉडी कॉल्ड, उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ESR क्या होता है, क्या ESR जो होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और ESR जो होता है ESR स्टैंड फॉर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और इट इज द रेट एट विच RBC सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग विथ एंटीकोगुलेंट जैसे हिपैरिन, सोडियम सिट्रेट और EDTA इन द वर्टिकल ट्यूब। और अब देखते हैं क्या है वेस्टर्न ग्रेन मेथड 1.6 ml ब्लड मिक्स होता है 0.4 ml सोल्यूशन सिट्रेट से, और रेशियो जो इसका हो जाता है कितना 4.1 रेशियो हो जाता है। इन वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब क्या है 300 mm लॉन्ग होता है। अब देखते हैं ट्यूब इज क्या है स्टैंड वर्टिकली एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब एंड द रीडिंग इन टेकिंग एट द एंड ऑफ 1 आवर। नॉर्मल वैल्यू ऑफ मेल में 3 से 7 mm इन 1 आवर, नॉर्मल वैल्यू इन फीमेल है 5 से 9 mm इन 1 आवर, और नॉर्मल वैल्यू इन इन्फेंट क्या है 0 से 2 mm इन 1 आवर। अब देखते हैं क्या है द बेस्ट टेस्ट टू असेस, क्या है प्रोग्नोसिस ऑफ द क्या है क्या पेशेंट इज, क्या ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, हीमोग्लोबिन लेवल, पैक सेल वॉल्यूम, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो क्या है ESR को बताता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बेस्ट टेस्ट होता है जो असेस करता है प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट ESR। ESR जो है नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट है, और क्या इट इज़ यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन एंड असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट। हिमेटोक्रीट, अब देखते हैं हिमेटोक्रीट। ऑप्शन ए देखते हैं वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन पॉलीसाइथेमिया। बी है वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द हिमोलाइटिक एनीमिया, इज टिपिकली बिटवीन 28 से 48% इन द नॉर्मल एडल्ट मेल। और डी देखते हैं क्या कुड बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन क्या है EPO रिलीज बाय किडनी। तो ये क्या होता है हिमेटोक्रीट, क्या कुड बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन EPO और रिलीज करेगा बाय द किडनी। और ये क्या होता है क्या है द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम विच ऑक्यूपाइड बाय RBC इज कॉल्ड हिमेटोक्रीट एंड पैक सेल वॉल्यूम। परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम विच ऑक्यूपाइड बाय RBC इज कॉल्ड हिमेटोक्रीट एंड पैक सेल वॉल्यूम। हिमेटोक्रीट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ RBC में इंक्रीज बाय एक्सेसिव इरिथ्रोपोइटिन, क्या है एक्सेसिव इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन फ्रॉम किडनी ड्यूरिंग मैलिग्नेंसी ऑफ द रेड बोन, क्या है रेड बोन मैरो, ठीक है रेड बोन मैरो एंड ऑल कंडीशन विच कॉज क्रोनिक हाइपोक्सिया इन बॉडी, एग्जाम्पल COPD, एम्फाइसेमा। अब अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल वैल्यू ऑफ हिमेटोक्रीट एट सी लेवल। तो ऑप्शन देखते हैं एडल्ट मेल में जो होता है, एडल्ट मेल में जो कितना होता है क्या 42 से 48% होता है, एवरेज 45 होता है।
और एडल्ट वोमेन में कितना होता है, याद रखना है कितना है, 38 से 46 होता है, एवरेज होता है 42, याद रखना एवरेज होता है 42। और चिल्ड्रेन में जो होता है वेरी करता है, वेरी एज फ्रॉम कितना 35 से 49% होता है, चिल्ड्रेन में वेरी करता है और 35 से 49 होता है। और न्यू बॉर्न में कितना होता है, न्यू बॉर्न में 49 से 54 होता है, 49 से 54 होता है न्यू बॉर्न में। चिल्ड्रेन में होता है 35 से कितना होता है, 35 से 49 होता है। और एडल्ट मेल में कितना होता है, 42 से 52 के अप्रॉक्स होता है, और एवरेज होता है 45। और एडल्ट में कितना होता है, एडल्ट में जो होता है कितना 38 से 46 होता है, एवरेज 42। अब देखते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट या पैक सेल वॉल्यूम इन मेल, कितना होता है, तो याद रखना है कितना 40 से 50%, क्योंकि 42 से 52 के अप्रॉक्स होता है। अब देखते हैं एक पेशेंट हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट, द नर्स नोट RBC काउंट इज एलिवेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस लेबोरेटरी रिजल्ट इन पेशेंट, क्रोनिक हाइपोक्सिया, इनसेंसेबल वाटर लॉस, हाइपरकैप्निया और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो ये क्रोनिक हाइपोक्सिया के बताता है। एक पेशेंट है जो हिस्ट्री है उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एडमिट हुआ है मेडिकल वार्ड में और रेड ब्लड सेल का एलिवेटेड है, और तो उसमें क्या लाइकली करेगा, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो लैब रिजल्ट इन पेशेंट में बताएगा, तो क्रोनिक हाइपोक्सिया को। देखते हैं हम नेक्स्ट WBC, ठीक है, WBC, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ लैब टेस्ट विल सिग्निफिकेंट टू डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर। ऑप्शन है क्या है, 4.5 to 5 मिलियन पर MMQ, हीमोग्लोबिन 13 से 14 ग्राम पर DL, प्लेटलेट 2.5 लाख से 5 लाख MMQ, और WBC हो गया 12 से 13,000 MMQ। तो ये WBC जो है इसमें 12,000 से 13,000 MMQ बताता है। नॉर्मल जो WBC जो होता है 4,000 से 11,000 MMQ होता है। और अदर क्या है, अदर ऑप्शन इज अ नॉर्मल रेंज है। इंक्रीज WBC में सस्पेक्टेड इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इनटू बॉडी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेल क्या है, सेल विथ अ हॉर्सशूज शेप मसल एंड क्या है एबुडेंडेंट साइटोप्लाज्मा इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज। ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और क्या है इसिनोफिल। तो ये इसमें क्या है, मोनोसाइट होता है। सेल विथ अ हॉर्सशूज शेप न्यूक्लियस एंड एबंडेंट साइटोप्लाज्म इन अ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC विथ डायमीटर ऑफ कितना होता है, 14 से 18 माइक्रोमीटर होता है, और कंटेंट एबंडेंट साइटोप्लाज्मा होता है। मोनोसाइट जो होता है क्या है, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC एंड डायमीटर होता है 14 से 18 माइक्रोमीटर है, ठीक है। कंटेंट होता है अबंडेंट साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और इट कंटेन यूजुअली किडनी शेप एंड हॉर्सशूज शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और मोनोसाइट है सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 24 आवर एंड देन मूव इनटू टिश्यू एंड वेयर दे इनलार्ज एंड डिफरेंशिएट इनटू द माइक्रोफेज। अब देखते हैं एक पेशेंट है जिसमें प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपिनिया है लास्टिंग मोर देन 10 डेज, आर रिस्क फॉर विच इन्फेक्शन, क्या है हर्पीज सिम्प्लेक्स, क्या है रिएक्टिवेशन, और क्या है नीमोसिस्टिस, कैरिनी इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडिया इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस। तो उसमें क्या है नीमोसिस्टिक कैरिनी इन्फेक्शन है। प्रोलॉन्ग न्यूट्रोफिनिया हो गया है मोर देन 10 डेज, और क्या है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, तो नीमोसाइस्टिक कैरिनी इन्फेक्शन हो गया है। न्यूट्रोपेनिया मीन्स प्रजेंस ऑफ एन
एबनॉर्मल लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन ब्लड यूजुअली लेस देन क्या है, लेस देन हो गया है 1500 से 2000 पर माइक्रोलीटर, एंड सीवियरली लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स प्रीडिस्पोज पेशेंट इनटू इन्फेक्शन। और नीमोसिस्टिक जेरोवेसी जो होता है, जिसको नीमोसिस्टाइटिस कैरिनी बोलते हैं, इन्फेक्शन इज अ क्या अपॉर्चुनिटीज फंगस डेट कॉज लंग इन्फेक्शन इन दोज विद इन इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज एंड कंडीशन लाइक न्यूट्रोपेनिया। ठीक है, ल्यूकोपेनिया मीन्स डिक्रीज WBC काउंट। एबनॉर्मल डिक्रीज वाइट ब्लड सेल यूजुअली लेस क्या है बिलो कितना है बिलो 4000 mmQ से बिलो ड्यू टू फेलियर या सप्रेस ऑफ बोन मैरो कॉल्ड ल्यूकोपेनिया एंड ल्यूकोसाइटोपेनिया। ठीक है, और रिडक्शन इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया बोलते हैं उसको, क्या है ल्यूकोपेनिया। ठीक है, WBC सेल एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ क्लोटिंग ब्लड, एज अ मीडियम फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ये है एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन वर्क करता है WBC। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट WBC आर द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दे नॉट ओनली न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉयड ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो एक्ट एज क्या स्केवरिंग एंड क्या इंगल्फिंग डैमेज एंड सेल बाय द फैगोसाइटोसिस। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ WBC इज डायरेक्टेड बाय केमिकल रिलीज बाय इंजरी सेल एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कीमेटोसिस। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू फैगोसाइटोसिस एक्शन। ऑप्शन ए इस्नोफिल, क्या है पॉलीमोर्फ, वैसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो क्या कौन करता है न्यूट्रोफिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू फैगोसाइकोटिक एक्शन, कौन करता है न्यूट्रोफिल्स। अब देखते हैं 3 स्टेज प्रोसेस विच फैगोसाइटोसिस, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉयड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन एंटीजन कॉल्ड क्या है उसको बोलते हैं डेब्राइव कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इंगल्फिंग सबस्टांस एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कवर्ड विथ क्या है ऑप्सोनिन्स सच एज एंटीबॉडी और कंपोनेंट टू इनिशिएट बाइंडिंग विच सेल रिसेप्टर ऑन द फैगोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है द सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच सिंथेसाइज बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए देखते हैं कोएगुलेशन, न्यूट्रलाइजेशन और क्या है ऑप्सोनाइजेशन एंड कम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन। तो ये क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन। द सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच क्या है सेंसिटाइज बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन जो होता है मीन्स एक्शन ऑफ विच एक्शन ऑफ द ऑप्सोनेम्स टू फैसिलेट फैगोसाइटोसिस। क्या है ऑप्सिनोन इज अ सबस्टांस डेट कोट फॉरेन एंटीजन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेकिंग देम मोस्ट ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग resulting of the lab test is indicative of the bacterial infection। ऑप्शन है RBC क्या 4 मिलियन पर mmQ और क्या हीमोग्लोबिन 30.2 ग्राम पर DL, प्लेटलेट क्या है प्लेटलेट 3.5 लाख mmQ और WBC 15। तो WBC हो गया है WBC 15,000 mmQ। नॉर्मल जो होता है 4,000 से 11,000 होता है, इसमें एबव हो गया है। इंक्रीज इज द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट बोले तो WBC 11,000 mmQ से ज़्यादा हो गया है इन ब्लड कॉल्ड, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस अकर मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्रोमा और स्ट्रेस में। न्यूट्रोफिल्स जो है न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल्स है
ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है, और मोनोसाइट इंक्रीज हो जाता है क्रोनिक इन्फेक्शन में। याद रखना है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होता है, और क्रोनिक इन्फेक्शन में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है इंक्रीज होता है वायरल एंड क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। याद रखना है, क्रोनिक इन्फेक्शन में तो मोनोसाइट बढ़ता है, और लिम्फोसाइट जो इंक्रीज होता है वायरल और क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इसिनोफिल इंक्रीज कहाँ पे होता है। इज क्या है, पैरासाइटिक अटैक एंड एलर्जिक कंडीशन, जैसे अस्थमा में इसिनोफिल इंक्रीज होता है। ठीक है, एलर्जी की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर इन अ एलर्जिन। तो एलर्जी में अभी हम देखे थे इसिनोफिल बढ़ता है। अब देखते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टीफनेस ऑफ ने, क्या है, ल्यूकोपेनिया। तो क्या होता है, ल्यूकोपेनिया देखने को मिलता है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जिसको ए ग्रेनुलोटोसाइटोपिनिया मीन्स डिफिसिट या एब्सोल्यूट लेक ऑफ ग्रेनुलोसाइट बोले तो WBC, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बैसनोफिल और इसोफिल आता है। इट में अकर इन सम क्या है, ल्यूकेमिया, क्या है, ल्यूकोपेनिया एंड आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग जैसे क्लोजापिन एंड रेडिएशन। देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन और इम्यूनिटी देखते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, याद रखना है। इम्यूनोग्लोबिन IG आर क्या होता है, आर क्या है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड, एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन, डैट बाइंड एंटीजेनिक प्रोटीन एंड सर्व एज वन ऑफ द बॉडी प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज क्या है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए IgA, IgG, IgE और IgM। तो IgM जो होता है ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। IgM इज हैविंग अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन सब यूनिट। और IgM ऑल्सो कॉल्ड क्या है, क्या, मिलियनर मोलिक्यूल्स बिकॉज इट हैवी मोलिक्यूल विथ मोलिक्यूलर वेट। कितना होता है, 90,000 से 1 लाख। IgM जो है फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ रिएक्शन, सो इट प्रजेंस इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन। याद रखना है, प्रजेंट इंडिकेट करता है एक्यूट इन्फेक्शन को IgM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM, क्या है, ऑप्शन ए देखते हैं, इट इज अ स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। बी देखते हैं, इट फॉर्म अ इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स। सी देखते हैं, इट इज नॉट आइसोटोप ऑफ एंटीबॉडी, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रे। तो ये क्या होता है, क्या है, इट इज अ फॉर्म इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, यही देता है IgM। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रजेंट इन द सीरम IgG होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन G इज अ प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबिन इन ह्यूमन सीरम। मोस्ट अबेंडेंट होता है, 80% इम्यूनोग्लोबिन यही होता है। अब क्या है, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। तो IgG। इम्यूनोग्लोबिन प्रजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क में IgA होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, सबस्टांस डेट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर इज IgM। ठीक है, IgM क्रॉस नहीं करता है क्योंकि पेंटामर होता है। ठीक है, ऑप्शन ई तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। क्यों, IgG जो होता है ओनली एंटीबॉडी है, क्लास द सिग्निफिकेंटली क्रॉस द ह्यूमन प्लेसेंटा, सो क्वेश्चन सिम्स लुकिंग रॉन्ग है। अब देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेस्ट इटसेल्फ फ्रॉम अ पैथोजेन इज नोन एज लोकोमोशन, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी एंड सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। तो वो इम्यूनिटी को बताता है।
द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम पैथोजन इज नो, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब देखते हैं अ नेचुरल पावर ऑफ बॉडी, क्या है, बॉडी विथ स्टैंड एंड टॉक्सिंग और द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज इज, ऑप्शन है रेसिस्टेंस, सेंसिटिविटी, ट्रांसमिशन और इम्यूनिटी, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। द नेचुरल पावर ऑफ बॉडी टू विथ स्टैंड द टॉक्सिंग एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज, तो इम्यूनिटी। देखते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ऑप्शन ए देखते हैं क्या, इन्वॉल्विंग आईजीजी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, मेमोरी बी सेल, और नो लैग पीरियड, और स्लो एंड स्लजिंग। तो ये क्या है, स्लो एंड स्लजिंग होता है, स्लो एज स्लजिंग। ये क्या होता है, क्या है, द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टू अ करेक्ट स्टेटमेंट इज, क्या है, स्लो एंड स्लज्ड। इनिशियल रिएक्शन टू इम्यूनोग्लोबिन ड्यूरिंग विच टी एंड बी लिम्फोसाइट आर एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड एन एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द एंटीजन एंड प्रोड्यूस कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दिस रिएक्शन इज रिएक्टिवली वीक एंड स्लो, ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ मेमोरी सेल बट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी सेल। अब देखते हैं क्या है, अ राइज ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल इन रिस्पॉन्स टू क्या, इरिलेवेंट स्टिमुलेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, क्या है, एनेमेस्टिक रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेटिव रिएक्शन। तो ये क्या होता है, क्या, एनेस्मेटिक रिएक्शन। क्या है, अ राइज ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी लेवल इज रिस्पॉन्स टू इरिलेवेंट स्टिमुलेशन इज कॉल्ड क्या, एनामेस्टिक रिएक्शन होता है। क्या है, द रैपिड, क्या है, द रैपिड रीअपरेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एन एंटीजन इन द ब्लड आफ्टर री एक्सपोजर टू द एंटीजन कॉल्ड, क्या है, एनामेस्टिक रिएक्शन। क्या होता है, देखते हैं, रैपिड रीअपेरेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन इन ब्लड आफ्टर री एक्सपोजर टू एंटीजन कॉल्ड एनामेस्टिक रिएक्शन। और ये क्या है, एमनेसिया इज अ कॉल्ड सेल मेडिएटेड फिनोमिना कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी बी लिम्फोसाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेचुरल किलर सेल आर एग्जाम्पल ऑफ, नेचुरल किलर सेल आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी और इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। नेचुरल, क्या है, नेचुरल किलर सेल आर एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी that is not determined by the specific response of B और T cell called innate immunity। बोले तो नॉन पैथोजेनिक क्या स्पेसिफिक, क्या इम्यूनिटी डेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी, बोले तो नॉन पैथोजेन स्पेसिफिक। इट इंक्लूड एक्शन लाइक सेलुलर, क्या, सेलुलर कीमेटोक्सिक रिएक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, बोले एग्जाम्पल इंटरल्यूकेन, इंटरफेरॉन, क्या, साइटोटॉक्सिक एंड एक्टिविटीज ऑफ द डेंड्राइट एंड नेचुरल किलर सेल एंड इन्फ्लामेशन एंड फैगोसाइट। अ लार्ज ग्रेन्यूल्स lymphocyte, a lymphocyte without surface marker that bond to a cell and lyses them release cytokinin called NK cell, और NK cell है डिस्ट्रॉयड कर देता है इन्फेक्टेड विथ वायरस एंड सम टाइप ऑफ ट्यूमर सेल। देखते हैं, अ सेल डेट टेक्स पार्ट ए इन्नेट इम्यूनिटी बाय द किलिंग वायरस इज इन्फेक्टेड बाय सेल इज, ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, एनके सेल और माइक्रोफेज और टी सेल। तो ये क्या होता है, एनके सेल, ठीक है, क्या है, एनके सेल। क्या है, अ सेल डेट टेक्स पार्ट इज इन्नेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल इज एनके सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या है, द थाइमस रिलेटेड टी सेल
प्रोड्यूस एंटीबॉडी, प्रोड्यूस NK सेल, रिकॉग्नाइज बी सेल, रिकॉग्नाइज बॉडीज ओन सेल। तो ये रिकॉग्नाइज करता है बॉडी ओन सेल को। थाइमस रिलेटेड टी सेल जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है बॉडी ओन सेल को। थाइमस रिलेटेड टी सेल बोले टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज क्या है बॉडी ओन सेल या फिर क्या है फॉरेन एंटीजन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफेज एंड अदर एंटीजन प्रेजेंस ऑफ सेल। अब देखते हैं वंस ऑफ द माइक्रोफेज हैज हेल्प देम टू आइडेंटिफाई एज एंटीजन एज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टी सेल डिनोमिनेट क्या है डिनोमिनेट एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स डायरेक्टिंग माइक्रोफेज और बी सेल एंड अदर टी सेल कॉल्ड बॉडी डिफेंस। टी सेल जो होता है टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन ऑप्शन है ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी, सेलुलर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बोथ ऑफ दीज दे डू नॉट प्रोड्यूस इम्यूनिटी। तो ये है सेलुलर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो इन्वॉल्व होता है ये सेलुलर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। टी लिम्फोसाइट है अ सेल प्रोड्यूस बाय थाइमस, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और बी लिम्फोसाइट है विच कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मा सेल एंड प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखते हैं द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बाय मास्ट सेल, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैथोजन बाय न्यूट्रोफिल्स, देखते हैं इनकाउंटर ऑफ पैथोजन बाय बी लिम्फोसाइट और रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। तो ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। क्या है द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो डिफाइन करता है क्या है रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजन बाय क्या है टी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और बीटा सेल। तो ये टी लिम्फोसाइट को बताता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है टी लिम्फोसाइट को बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय ऑप्शन है प्लाज्मा सेल, इरेथ्रोसाइट, मोनोसाइट, क्या होता है बेसोफिल्स। तो ये प्लाज्मा सेल को बताता है, ठीक है। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होता है किससे प्लाज्मा सेल से। अब देखते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय, ह्यूमरल जो होता है वो बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन में तो याद रखना है ऑप्शन नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये सेलुलर इम्यूनिटी इसमें अफेक्टेड होता है HIV इन्फेक्शन में। HIV इन्फेक्शन है डिस्ट्रॉय कर देता है CD4 सेल, ठीक है, CD4 सेल जिसको टी से हेल्पर बोलते हैं टी सेल विच टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। सो HIV इन्फेक्शन अफेक्टेड करता है सेलुलर इम्यूनिटी ऑफ बॉडी को। द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज प्लाज्मा सेल, हेल्पर टी सेल, बी लिम्फोसाइट और सप्रेस टी सेल। तो ये हेल्पर टी सेल क्या है द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज हेल्पर टी सेल, ठीक है। क्या है CD4 हेल्पर या टी हेल्पर सेल टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट सर्व प्राइमरली एज रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेटर बिकॉज इट क्या है सिक्रेटिंग साइटोकाइनिन डेट स्टिमुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द अदर WBC। हेल्पर सेल बिलोंग टू माइक्रोफेज, बी सेल, माइक्रोसाइट और टी सेल। तो ये टी सेल को बताता है टी सेल, ठीक है। हेल्पर सेल जो होता है वो बिलोंग होता है टी सेल से, ठीक है। अब देखते हैं विच इज बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी बाय हैविंग डिसीज एंड रिकवरिंग बाय वैक्सीनेशन इज कॉल्ड
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये पैसिव इम्यूनिटी को बताता है, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी बाय हैविंग डिसीज रिकवरिंग बाय वैक्सीनेशन इज नोन एज, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी means the immunity acquired during a lifetime of individual as a result of exposure to antigen, ठीक है। एग्जाम्पल उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल, उसको बोलते हैं नेचुरल इन्फेक्शन और या फिर वैक्सीन, ठीक है। ये एक्टिव इम्यूनिटी होता है फ्रॉम पैसिव इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, बोले तो पैसिव इम्यूनिटी। और देयर इज अ 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। ये क्या होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। इट इज डेवलप बाय होस्ट बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ होस्ट बॉडी, ठीक है। और इट क्या है अगेन डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग 2 टाइप, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या है, दिस इम्यूनिटी एक्वायर्ड डेवलप आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ बॉडी से। और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये है एक्वायर्ड ऑफ डेवलप आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन लाइक क्या है इम्यूनिटी अगेंस्ट द पोलियो, टीबी, हैविंग ओपीवी और बीसीजी वैक्सीन से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, अब पैसिव इम्यूनिटी बॉडी सेल डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। पर्सन इज ओनली इम्यूनाइज्ड बाय प्रिपेयर एंड रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम द अदर होस्ट, ठीक है। क्या है इट गिव टेम्पररी एंड लेस इफेक्टिव क्या प्रोटेक्शन। और इट अगेन डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 2 टाइप, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल जो पैसिव होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ए ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रो प्लेसेंटा IgG, ठीक है, एंड थ्रो मिल्क एंड कोलेस्ट्रॉम ऑफ द मदर IgA। अब देखते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये प्रोड्यूस करता है इन होस्ट बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडी जैसे एंटीटॉक्सिन, ATS इन टेटनस और IVIG इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन इन माइस्थेनिया ग्रेविस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम DPT वैक्सीनेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। क्या है इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय DPT वैक्सीनेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और हार्ड इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम DPT वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम ऑल वैक्सीनेशन एक्सेप्ट सीरम इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम, आर्टिफिशियल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। बी देखते हैं रिकवरिंग फ्रॉम डिसीज, एक्सपोजर टू अ डिसीज और बीइंग ब्रेस्ट फीड। तो ये इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ऑब्टेन होता है इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है। इम्यूनिटी गिवन बाय TT वैक्सीनेशन इज पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और हार्ड इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये क्या है एक्टिव इम्यूनिटी होता है, याद रखना है। वैक्सीनेशन इम्यूनिटी जो गिवन दिया जाता है TT वैक्सीन का वो एक्टिव इम्यूनिटी को बताता है। और वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड प्रोड्यूस होता है, वैक्सीन और टॉक्सिक जो प्रोड्यूस होता है नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी को बताता है। ऑल वैक्सीन एंड टॉक्सिक जो प्रोड्यूस होता है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी
So question seems to looking wrong because reader to the further explore it. How many month baby use only mother immunity? 3 month, 1 month, 12 month नेवर यूज, तो वो 3 मंथ तक होता है. हाउ मैनी मंथ बेबी ओनली मदर इम्यूनिटी, तो 3 मंथ तक. ठीक है. फर्स्ट 3 मंथ इन्फेंट जो है यूज करता है ओनली नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है. फ्रॉम मदर IgG जो फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, दे स्टार्ट टू फॉर्म हिज ओन इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी फॉर एक्टिव इम्यूनिटी के लिए. अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू बेबी, बी एक्सपोजर टू इन्फेंट टू ट्यूबरकुलोसिस, प्रोवाइड टॉक्सिक टू एंटी इंडिविजुअल, प्रोवाइड BCG टू द इन्फेंट. तो ये एक्सपोजर ऑफ द इन्फेंट टू ट्यूबरकुलोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी का क्या एग्जाम्पल है? एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट टू अ ट्यूबरकुलोसिस. अब देखते हैं नेक्स्ट. देखते हैं द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द मेटरनल एंटीबॉडी टू फीटस, ट्रांसप्लेसेंटल एंड इन्फेंट थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क टू प्रोटेक्ट देम टिल their own immune system mature to function is kind of innate immunity, acquired immunity, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. तो ये क्या मिलता है? पैसिव इम्यूनिटी से. इम्यूनिटी डेट ट्रांसफर फ्रॉम द मेटरनल एंटीबॉडी टू फीटस ट्रांसप्लेसेंटली फीटर. ठीक है. क्या इन्फेंट थ्रो ब्रेस्ट मिल्क टू प्रोटेक्ट देम टिल देयर ओन इम्यून सिस्टम मैच्योर टू अ फंक्शन इज काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी के द्वारा. अब देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट एक्सेप्ट. ठीक है. ऑप्शन है मेटरनल एंटीबॉडी, ब्रेस्ट मिल्क टू मदर, और क्या है डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, वैक्सीनेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी. तो डेवलपमेंट ऑफ डिसीज से नहीं होता है, और बाकी सब मेटरनल एंटीबॉडी, ब्रेस्ट मिल्क से मदर, और क्या है वैक्सीनेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. अ ट्रांसफर्स ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर्स मिल्क टू बेबी इज कॉल्ड आर्टिफिशियली एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू पैसिव इम्यूनाइजेशन? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन? ह्यूमन एंड एनिमल सेरा, किल्ड वैक्सीन, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, टॉक्साइड. तो ह्यूमन एंड एनिमल सेरा से. पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस इज ऑब्टेन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट TT, तो पता है क्या देते हैं? टेटनस इम्यूनोग्लोबिन. पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस इज ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस इम्यूनोग्लोबिन से. अब देख विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी इनटू द बॉडी फ्रॉम द एनिमल और पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू अ डिसीज. ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी. तो ये किससे मिलता है? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी इनटू द बॉडी फ्रॉम एनिमल एंड पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू अ डिसीज. तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से. आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एंटीबॉडी टू अ बॉडी बाय एनिमल और पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू अ डिसीज. आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से. आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. अब देख विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अ एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. ऑप्शन है वैक्सीनेशन, एक्सपोजर टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन, और एक्सपोजर टू डिसीज. तो एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन से. एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन. क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्वायर्ड पैसिव
इम्यूनिटी एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन से। ह्यूमन सेरा गिवन आफ्टर अ डॉग बाइट टू प्रिवेंट रेबीज, पैसिव इम्यूनाइजेशन, टॉक्साइड, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और इम्यूनो क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन। तो क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन बता दें। ह्यूमन सेरा है गिवन आफ्टर डॉग बाइट इज प्रिवेंट रेबीज, क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखते हैं क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए देखते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को बताता है, ठीक है। वेन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इनसाइड इनसाइड द इन्फेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। वेन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इनसाइड द इन्फेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द एबव। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी को बताता है। वेन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इनसाइड द इन्फेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी को। वेन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इनसाइड द इन्फेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं, इन्फेक्टेड इन बॉडी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन, लिपोप्रोटीन और हार्मोन। तो ये किसको बताता है, एंटीबॉडी को। इन्फेक्शन ऑफ बॉडी क्या है, इन्फेक्शन इन द बॉडी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी को, ठीक है। इन्फेक्शन इन बॉडी, इन्फेक्शन इन बॉडी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इन्फेक्शन इन बॉडी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है, एंड ऑल्सो सेंसिटाइज मेमोरी टी लिम्फोसाइट विच रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी डेवलप देखते हैं, ऑप्शन है क्या, वेन एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, क्या है, एन एक्सपोजर टू अ कंटाजियस डिसीज। सी देखते हैं, आफ्टर हैविंग एन इन्फ्लामेटरी इलनेस। डी देखते हैं, वेन रेसिस्टेंस इज लो। तो इससे क्या होता है, एन एक्सपोजर टू अ कंटाजियस डिसीज। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी डेवलप होता है एन एक्सपोजर टू अ कंटाजियस डिसीज। इम्यूनिटी डेवलप जो होता है एन एक्सपोजर टू अ कंटाजियस डिसीज से। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ऑप्शन है, एंटीबॉडी रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू अ डिसीज। बी देखते हैं, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर, प्रिस्क्राइब्ड मल्टी विटामिन और एनिमल सीरम। तो प्रिस्क्राइब्ड मल्टी विटामिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट क्या है, नॉट पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो प्रिस्क्राइब्ड मल्टी विटामिन से, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो एंटीबॉडी रिसीव करेगा फ्रॉम रिस्पॉन्स टू डिसीज, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर और एंटी सीरम से मिलेगा, किससे नहीं, तो प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, एक्सपोजर टू अ डिसीज, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन, एक्सपोजर टू अ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो याद रखना है, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन से नहीं मिलेगा। इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसीज इज, इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिसीज एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। बी देखते हैं, ऑप्शन बी है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये बताता है एक्टिव क्या है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी को। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू अ सस्पेक्टेबल कंटेक्ट इमीडिएट आफ्टर द एक्सपोजर डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन इज अ टॉक्साइड, अ किल्ड वैक्सीन, अ एंटी सेरम और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसमें देते हैं एंटी सेरा। एंटी सेरा एंड टॉक्सिन means a serum that is contain antibody for a specific antigen. An antibody produced in a response to a biological toxin and capable of the neutralize a specific biological toxin such as
दोज डैट इज कॉज्ड क्या है कॉज बाय डिप्थेरिया, टेटनस कॉल्ड एंटी टॉक्सिन एंड एंटीसेरा। एंटी-टॉक्सिन use of passive immunization and may use for prophylactic and therapeutic purpose। अब देखते हैं a child comes to the hospital after exposure to diphtheria and given anti-toxin। This type of immunity is known as active natural immunity, active artificial immunity, passive natural immunity, passive artificial immunity। तो ये passive artificial immunity को बताता है। एक चाइल्ड है कम्स टू अ हॉस्पिटल आफ्टर एक्सपोजर टू डिप्थेरिया एंड गिवन एंटीटॉक्सिन, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिपेयरिंग ऑफ द चॉइस फॉर पेशेंट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन द ईडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट with an open contaminated injury and the recently history of tetanus immunization। ऑप्शन है डीपीटी वैक्सीन, टेटनस टॉक्सिन और टेटनस टॉक्साइड और टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। तो उसमें देते हैं टीटी क्या है टेटनस एंटी टॉक्सिन, टेटनस एंटी टॉक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ द चॉइस फॉर पेशेंट हु हैज एडमिटेड हुआ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसमें ओपन कंटामिनेटेड इंजरी है, ठीक है, एंड नो हिस्ट्री ऑफ टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, तो उसमें टेटनस एंटी टॉक्सिन देंगे। देखते हैं नेक्स्ट, बॉडी अटेम्प्ट टू अ फाइट द अफेक्ट ऑफ क्या है अफेक्ट ऑफ क्या है नॉक्सियस सबस्टांस विच ऑल डिफेंसिव एंटी क्या है डिफेंसिव एबिलिटी आर नोन एज अलर्ट रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस और क्या है ऑप्शन डी क्या है एक्जुगेशन, तो रेसिस्टेंस को बताता है। बॉडी अटेम्प्ट टू फाइट एन अफेक्ट ऑफ क्या है नॉक्सियस सबस्टांस विच ऑल डिफेंसिव एबिलिटी आर नोन एज रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस मीन अपोजिंग द अफेक्ट ऑफ द डिसीज और टॉक्सिक और टू फिजिकल फोर्स। अलार्मिंग रिएक्शन इज अ फर्स्ट स्टेज in the general adaptation and syndrome which reduce changes occurring in the body when the subjected with the stressful stimuli। और exugeration is a stage of extreme fatigue and weariness। hard immunity does not protect in individual in डिप्थेरिया, पोलियोमिलाइटिस, स्मॉल पॉक्स और टेटनस। तो टेटनस जो होता है हार्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट इन इंडिविजुअल टेटनस से। हार्ड इम्यूनिटी है कम्युनिटी और सोसाइटी इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, मीन्स एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू रेसिस्ट एपिडेमिक डिसीज बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू अ नॉन इम्यून पॉपुलेशन। और इट हेल्प इन द इरिडिकेशन ऑफ डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो और डिप्थेरिया, ठीक है। और क्या है इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल डिसीज, जस्ट क्या है जस्ट दोज डैट आर कंटाजियस लाइक टेटनस। हार्ड इम्यूनिटी में डेवलप नेचुरली इन सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सपोजर टू अ डिसीज और इट्स में भी क्या है स्टिमुलेटेड आर्टिफिशियली बाय पैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब देखते हैं अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी डैट अकर व्हेन द वैक्सीनेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल इज पैसिव इम्यूनिटी, क्या है कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये हार्ड इम्यूनिटी को बताता है, ठीक है। क्या है अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी डैट अकर व्हेन द वैक्सीनेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल इज हार्ड इम्यूनिटी को। हार्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, रूबेला, टेटनस और मीजल्स, तो टेटनस। अब देखते हैं क्या है द लेवल ऑफ इम्यूनिटी that present in the population against an infectious agent is known as innate immunity, acquired immunity, passive immunity, hard immunity। तो ये हार्ड इम्यूनिटी को बताता है। द लेवल ऑफ इम्यूनिटी that present in the population against the
इन्फेक्शियस एजेंट इज नोन एज, उसको हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑल एल्डरली टेंड टू बी अ मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ अ डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंक्रीज एक्सपोजर टू पैथोजन। तो इसमें डिक्लाइन हो जाता है इम्यून इन्फ्यूज क्या है, इम्यून फंक्शन। ठीक है, देखते हैं प्लेटलेट। नॉर्मल जो होता है ब्लड प्लेटलेट कितना होता है, 2.5 से 3.5 लाख 4 लाख होता है, सॉरी। ऑप्शन है देखते हैं क्या, 2 लाख से 3.5 लाख mmQ, 1 लाख से 2.5 लाख, 4.5 से 6,90,000, और फिर कितना है 1 लाख से 4.5 लाख, तो कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट जो होता है कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। तो या इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट नंबर जो होता है कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल mmQ होता है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म डिस्क्राइब्ड क्या है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या है, एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी करा देता है। डिफिशियंसी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट कॉल क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपैथी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थ्रोम्बस कॉल्ड थ्रोम्बेक्टोमी। अब देखते हैं एन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट कॉल थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, देखते हैं रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट इज फाउंड इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट फाउंड इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए डिसेंडिंग क्या है, इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, बी है अप्लास्टिक एनीमिया, सी देखते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, और डी देखते हैं वन विलिफरान डिसीज। तो क्या होता है, वन विलिफरान डिसीज को छोड़ के। रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट फाउंड इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में होता है, अप्लास्टिक एनीमिया में, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में, वन विलिफरान डिसीज में नहीं होता है। कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आर एक्यूट इन्फेक्शन जैसे सेप्सिस, क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे HIV। ठीक है, और ड्रग में अल्कोहल, हिपैरिन और कीमोथेरेपी। इम्यून क्या डिसऑर्डर, एग्जाम्पल इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, DIC एंड ऑल ल्यूकेमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और पोर्टल हाइपरटेंशन, एग्जाम्पल सिरोसिस। अब देखते हैं क्या है, ब्लीडिंग प्रिकॉशन लाइक नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलोइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग केस एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट। ऑप्शन ए ऑन क्या है, ऑन सेफेलोस्पिरिन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसीज, एंड ऑन क्या है, एंटीकोगुलेंट ऑन सेफेलोस्पिरिन। ब्लीडिंग प्रिकॉशन लाइक नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन शुड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हेन पेशेंट ऑन क्या है, एक को छोड़ के, ऑन सेफेलोस्पिरिन। सफरिंग है हीमोफीलिया तो भी, लीवर डिसीज है या एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो भी, सफरिंग ऑन क्या है, सेफेलोस्पिरिन को छोड़ के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी द नर्स क्या है, नर्स प्रायोरिटीज व्हेन द टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ प्लेटलेट काउंट है क्या, 23,000 mmQ। रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर एंटीकोगुलेंट, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, इंकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, नो एक्शन इज नेसेसरी। तो प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को फ्रॉम इंजरी से। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड। ऑप्शन ए क्या है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन और ब्रेडिकाइनिन। तो क्या है, सीरोटोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड।
तो क्या है, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है उसको 5 हाइड्रोक्सी क्या है, ट्रिप्टोपेंटामाइन, जिसको 5-HT बोलते हैं, इज अ केमिकल फाउंड इन प्लेटलेट म्यूकोजा ऑफ GIT एंड मास्ट सेल एंड CNS।